हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ा ब्लॉकर्स की। तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन सेलेक्टिव होते हैं और दूसरे सेलेक्टिव होते हैं। और सेलेक्टिव में अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव और अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव की। तो देखिए, नॉन सेलेक्टिव में फिनॉक्सीबेंजीन है और फेंटोलामाइन है। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि फिनॉक्सीबेंजीन ये इरिवर्सिबल ब्लॉकेज करता है और फेंटोलामाइन ये रिवर्सिबल ब्लॉकेज करता है। और फिर फिनॉक्सीबेंजीन का इस्तेमाल क्या होता है, तो देखिए फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट या परमानेंट ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है। तो सर्जरी से पहले जो है या प्री ऑपरेटिवली हम फिनॉक्सीबेंजीन का इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट कैटेकोलामाइन क्राइसिस। कैटेकोलामाइन क्राइसिस को रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इरिवर्सिबली यहाँ ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से कैटेकोलामाइन क्राइसिस से हमें छुटकारा मिल जाता है। और फेंटोलामाइन फेंटोलामाइन का इस्तेमाल देखिए तो ये रिवर्सिबल होता है, इसलिए इसको हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गिवन टू पेशेंट ऑन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हु ईट टायरामाइन कंटेनिंग फूड्स। तो टायरामाइन कंटेनिंग फूड की वजह से चीज़ रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ये इनहिबिट हो जाता है। और हमें मालूम है कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ये है और ये कैटेकोलामाइन का ब्रेक डाउन कर देता है। और जब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो कैटेकोलामाइन यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा कैटेकोलामाइन सिंथेसिस होगा और कैटेकोलामाइन क्राइसिस देखने को मिल सकती है। तो इसको ये जो कि कुछ देर के लिए ब्लॉक होता है, हमेशा के लिए ब्लॉक नहीं होता है। तो इसको जब तक जितनी देर के लिए ब्लॉक है उतनी देर के लिए इसके एक्शन को रोकने के लिए यहाँ पे रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर दिया जाता है। और रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर कौन सा है? फेंटोलामाइन। और इसका इस्तेमाल एक और जगह किया जाता है, क्या है? फॉर सीवियर कोकेन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो कोकेन की वजह से हाइपरटेंशन जो होती है उसको भी सडन रोकने के लिए या कुछ देर के लिए रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल इस चीज़ में सेकंड लाइन के तौर पर किया जाता है। और आल्सो यूज टू ट्रीट नॉरएपिनेफ्रिन एक्स्ट्रा वेसेशन। तो नॉरएपिनेफ्रिन जब लीक हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन इस्तेमाल हो जाएगा एक्स्ट्रा वेसेशन की वजह से, तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिनटोलामाइन का इस्तेमाल इसमें फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो देखिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा ब्लॉकर हो गया तो इसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलेगा। और रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब बीपी बहुत डिक्रीज हो जाएगी तो रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया अपने आप देखने को मिलेगा। और अगली जो कैटेगरी है अल्फा 1 सेलेक्टिव, ये नॉन सेलेक्टिव थे, बस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में फ़र्क था। और अल्फा 1 सेलेक्टिव पे देखिए ये सिर्फ अल्फा 1 पे एक्ट करेंगे। तो देखिए प्रेजोसिन, टेरोसिन, डॉक्साजोसिन और टेमसुलोसिन। तो इसमें ओसिन जो है ये एंडिंग इसकी है, सफिक्स है। और इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो देखिए यूरिनरी सिम्टम्स ऑफ बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेजोसिन का इस्तेमाल किया जाता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। और हाइपरटेंशन में सबका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टर्मसुलिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है? तो देखिए फर्स्ट डोज आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो मतलब फर्स्ट डोज से ही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा और डिजीनेस देखने को मिलेगी और हेडेक भी देखने को मिलेगा। क्यों? हाइपोटेंशन की वजह से। और डिजीनेस भी यही वजह है। और अल्फा 2 सेलेक्टिव जो होते हैं वो देखिए अल्फा 2 मिर्टाजापाइन है। तो मिर्टाजापाइन ये अल्फा 2 सेलेक्टिव है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन में कैसे ये वर्क करती है कि अल्फा रिसेप्टर को जब ब्लॉक करेगी उसकी वजह से जी इनहिबिटरी एक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कैटेकोलामाइन ज़्यादा रिलीज होंगे और डिप्रेशन में ये फायदेमंद होगी। तो ये मिट्राजापाइन जो है ये अल्फा 2 सेलेक्टिव है और ये डिप्रेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कॉज क्या करती है, इसका मतलब एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? तो देखिए सडेशन देखने को मिलता है। और इसी तरीके से इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, इंक्रीज एपिटाइट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अल्फा 2 को जब ब्लॉक कर देंगे तो अल्फा 2 की जो इनहिबिटरी वाली एक्शन था वो कम हो जाएगा, कैटेकोलामाइन ज़्यादा रिलीज होगा, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हमने बात कर लिया अल्फा ब्लॉकर की, नॉन सेलेक्टिव की भी और सेलेक्टिव की भी। नॉन सेलेक्टिव में 2 थे, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। और सेलेक्टिव में अल्फा 1 सेलेक्टिव थे और अल्फा 2 सेलेक्टिव थे। दोनों के इस्तेमाल और दोनों के साइड इफेक्ट हमने देख लिया।